नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आज ही रात को 9:30 बजे पर जो ये मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन में कौन सी वो विशेष राशि है जिसको बड़े ही ज़बरदस्त शुभ फल प्राप्त होंगे। मैं आज आपको ये जानकारी पूरा डिटेल में देने के लिए आया हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनने से मुझे लगता है आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और बहुत ज़्यादा विशेष, जैसे मंगल मकर में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे, तो मंगल की जो दृष्टि है और जो प्रथम दृष्टि है जिसको बोलते हैं चौथी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और किन किन राशियों के लिए करेगी ये भी आपके साथ वीडियो में क्लियर हो जाएगा, इसलिए पूरा और अंत तक सुनना। और सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगा मेष राशि के बारे में। आखिर क्यों मैंने मेष राशि को इन्वॉल्व किया है, उसका रीजन ये है कि आपकी राशि पर मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि, वो भी स्वग्रही रहेगी। स्वग्रही से मतलब है कि मंगल मेष के स्वामी होते हैं और मेष राशि को ही देखेंगे दृष्टि के अनुसार। मकर में आते ही तो एक तो उच्च, रुचक राजयोग और फिर स्वग्रही दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा प्रथम भाव को लेकर के। और प्रथम भाव ज्योतिष में यश उपलब्धि का होता है, इंसान के व्यक्तित्व का होता है, उसकी भाषा शैली का होता है, उसकी आयु का होता है, स्वास्थ्य का होता है। इसके अलावा आपके प्रारंभिक जीवन का होता है, आपके वर्तमान काल का जो विचार है वो प्रथम भाव से किया जाता है, आपके स्वभाव का होता है, आपकी गुण का, आपकी आकृति का होता है, आपके शारीरिक रूप, आपके वर्ण का होता है। इस घर पर मंगल की दृष्टि होगी। यह दृष्टि वाकई बहुत अच्छी रहेगी और बहुत काबिल तारीफ रहने वाली ये दृष्टि रहेगी। और आपको बहुत बड़ा लाभ मेष राशि को विशेष रूप से अब प्राप्त होगा, और वो भी नेक्स्ट 42 डेज तक। जी हाँ, अगले 42 दिनों तक मंगल ग्रह आपके जीवन को एक नई दिशा और एक नई दशा देने का कार्य करेंगे। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके बाद कौन सी राशि है जिसको एडवांटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपसे बात करूंगा अब नेक्स्ट नंबर पर कर्क राशि के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कर्क को क्यों? कर्क को इसलिए कि जहां मंगल बैठे हैं, मैं वहां की बात नहीं कर रहा, मंगल जहां देख रहे हैं मैं वहां की बात कर रहा हूं। और चौथी दृष्टि से मंगल आपके कैरियर को देख रहे हैं, और इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है अपनी खुद की मेष राशि पर आ रही है। और इस राशि पर इनका देखने का मतलब है कि आपके कैरियर को बल मिलना, आपके कर्म भाव को बल मिलना, आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ना, आपको व्यावसायिक उन्नति के अवसर प्राप्त होना। इस दृष्टिकोण से जो ये ग्रह रहेगा वो बहुत अनुकूल है। मैं केवल आपसे एक ही जगह की बात कर रहा हूँ आज, मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा अलग अलग दृष्टियों के बारे में बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जी हाँ, अब मंगल आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। अब मंगल आपसे क्या काम करा सकते हैं? मंगल भूमि पुत्र हैं, अग्नि कारक ग्रह हैं, अग्नि तत्व प्रधान हैं, सेना पुलिस के कारक होते हुए, बेल्ट की नौकरी होते हुए इस प्रकार के कार्य क्षेत्र में आपको आगे लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा मंगल के द्वारा आपके कार्य की सिद्धि होगी, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, आपको सरकार से लाभ होगा, आपको इन लॉज की साइड से लाभ होगा, आपको वायु यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप वायु यात्राएं या आप पायलट हैं, आप काम ही आकाश के अंदर रह करके करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। और घुटनों से संबंधित अगर आपको कोई विकार चल रहा है तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा, और उसका कारण है कि मंगल की खुद की अपनी ही राशि के ऊपर दृष्टि आना, यानी कि कर्क राशि को भी एक अच्छा खासा एडवांटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा सिंह राशि के विषय में। अब सिंह राशि के लिए इसलिए मैं यहाँ पर बात करूंगा क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर मेष राशि पर दृष्टि आ रही है मंगल की, और वो भी स्वग्रही, और पहले से उस घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो एक प्रकार से गुरु महाराज को भी बल मिलेगा, क्योंकि इस समय गुरु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि का बुरा प्रभाव है। तो मंगल अपने घर को देखेंगे तो प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए भाग्य के अनुरूप अब आपके सिंह राशि वालों काम होते हुए प्रचुर मात्रा में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए आपको मैं अपना बधाई संदेश दे सकता हूं
आप उन्नति करिए। अगले 42 दिन केवल आपके हैं और किसी के नहीं हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा तुला राशि के बारे में। आपकी जो स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके विशेष रूप से दैनिक इनकम के घर पर, आपके लघु यात्राओं के घर पर, आपके व्यापारिक समझौते के घर पर, आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप के जो शत्रु होते हैं उस घर पर, आपके काम विकार के घर पर, इस घर पर मंगल की स्वग्रही दृष्टि आ रही है। यानी कि आपको इन तमाम चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा और वहाँ पहले से देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। वाद विवाद से भी मुक्ति मिलेगी, दाम्पत्य जीवन भी बेटर होगा। बट मंगल का मंगलिक दोष बना हुआ है, इसलिए क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की मैं पूर्ण रूप से सलाह देना चाहूँगा। बाकी ये है कि मंगल का रोचक राजयोग और मंगल की स्वग्रही दृष्टि ये आपके लिए बहुत आनंददायक है। अब आपसे बात करते हैं विशेष रूप से नेक्स्ट राशि के बारे में। धनु राशि मुझे वाकई काफ़ी काबिल नज़र आती है और उसका कारण ये है कि धनु राशि के स्वामी तो नो डाउट पैसे के घर पर बैठे हैं और उसी पैसे के घर पर मंगल की दृष्टि भी आ रही है और मंगल खुद धन के घर में उच्च राशि में बैठ करके अकस्मात धन लाभ देने वाले पंचम भाव को देख रहे हैं। यानी कि आपको पंचम भाव से लाभ प्राप्त होगा। अब वो क्या प्राप्त होगा वो सुन लीजिए। आप नीतिवान हो जाएंगे, आपको विद्या का सुख प्राप्त होगा, आपको संतान से सुख प्राप्त होगा, आपकी मंत्रणा शक्ति, आपको गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा यानी कि अकस्मात धन लाभ होगा, आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी क्योंकि मंगल गुरु के संबंध बन रहे हैं आपस में शुभ, आपका यश बढ़ेगा, ऐसा योग बनेगा, प्रेम संबंध मधुर होंगे, इच्छा शक्ति प्रबल होगी और आपको एक प्रकार से यहाँ पर आत्मबल प्राप्त होगा और बहुत शुभ रूप में प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि आज रात को 9:27 पर जो ये मंगल का परिवर्तन हो रहा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाला परिवर्तन रहेगा। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अब आपसे मैं बात करूँगा नेक्स्ट नंबर पर उस राशि के बारे में जिसके लिए लाभ काफ़ी अच्छा प्राप्त हो सकता है और राशि का नाम रहेगा मकर। अब मकर को मैंने क्यों काउंट किया उसका रीज़न ये है कि आपके 4th हाउस पर मेष राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। अब देवगुरु बृहस्पति तो पहले से वहाँ बैठे और मंगल की दृष्टि आ गई 4th हाउस पर, यानी कि इस घर को ताकत मिल रही है, इस घर को बल मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको 4th हाउस से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे भूमि का, मकान का, सवारी सुख का, मित्र बंधुओं से संबंधित, परोपकार का भाव, रियल एस्टेट का, गृह खेत का, तालाब का, नदी का, बाग बगीचे का, आप इस तरीके के काम करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और चेस्ट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आपको कोई चल रही है तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आपसे देखते हैं कि क्या कोई और भी ऐसी राशि है। तो जी हाँ, एक राशि और है और उसका नाम रहेगा मीन। मीन वालों के लिए मंगल ग्रह, जी हाँ, मंगल ग्रह पैसे के घर को देख रहे हैं और लाभ में बैठ करके देख रहे हैं, यानी कि धन आवक के योग बन रहे हैं और कुटुंब का सुख भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको अगर आप देशभक्ति के लिए लिखते हैं, आप जुनून पैदा करने वाले कार्य करते हैं, आप मतलब एक होता है ना जैसे बहुत से लोग डेयरिंग वर्क करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपको धन अर्जित होने के बहुत ही शुभ ग्रह योग यहाँ बन रहे हैं नेक्स्ट 42 डेज तक, इसलिए आपको भी यहाँ पर मेहनत बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो इसलिए थोड़ा मेहनत तो ज़्यादा होगी, पर इन 42-43 दिनों में धन लाभ अवश्य होगा। तो दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं मुंबई में हूँ 5 से लेकर के 9 फरवरी तक, वहाँ भी आप मुझे मिल सकते हैं। नमस्कार।